अपने अपने फोन यहां रखो। रखो। तुम भी रखो। नहीं है। क्या नहीं है। ये जो कुछ कह रही है समझ में नहीं आ रहा घुमा फिरा के। फोन नहीं है। ओह दादाजान, मेरा मतलब है कि नुसरत कह रही कि इसके पास फोन नहीं है। फिर टोनी को कैसे बुलाया था? पप्पू ने कॉल की थी। मैंने कॉल नहीं की थी, मतलब मैंने कॉल की थी लेकिन इन लोगों ने कहा था। नहीं 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 नहीं, मीनू ने किया था। बस चुप। रेहान अली, ये सारे फोन अपने कब्जे में करो। जी भैया। और इस घर से और इस घर से कोई इत्तला बाहर नहीं जानी चाहिए। लैंडलाइन की तार काट दो। मैं आपकी बहन उससे की बहन। सुबह उठना होता है ना, सहरी के लिए टाइम देखना पड़ता है तो हाँ, अलार्म बजेंगे तुम्हारे, खुद ब खुद बजेंगे, देखना। बात सुनो, एक एक को सजा मिलेगी। हद हो गई है लापरवाही की। अम्मा, जुनैद का भी फोन बंद है और जुहेब का भी फोन बंद है। बेटा, ये दोनों लड़के भी बहुत लापरवाह हैं। ऐसा करो, एहसन को फोन मिलाओ, तीनों में वो जरा सियाना है। और एक बात सुन लो, मुझे पता है जहां भी होंगे तीनों साथ में होंगे। अम्मा, ये तो इसका भी फोन बंद है। या अल्लाह! अच्छा, इन दोनों लड़कों ने मामू को भी लापरवाह बना दिया। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं तीनों किसी मुश्किल में ना हो। किसी मुश्किल में नहीं पड़े होंगे। अरे मेरा तो ख्याल है फिल्म देखने पिक्चर हाउस चले गए। अम्मा, रमजान है, इस टाइम पे कोई शो नहीं होता। अरे मैं ये भूल ही गई। क्या उनको नहीं पता कि रोजे का वक्त करीब है? अरे उन तीनों के तो रोजे भी हैं। नहीं तो फिर कोशिश करती हूँ। हाँ, कहाँ गायब हो गए? या अल्लाह! फिक्र मत करो, अफ्तार का वक्त होने वाला है, दरवाजा जल्दी खुल जाएगा। मुझे लग रहा है मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुल ही ना जाए कहीं दरवाजा। ये दरवाजा मामू तब तक नहीं खुलने वाला जब तक कोई आके ये ना बोले, खुल जा सिम सिम। लानत है तेरे पे, हर सिम से आवाज आ रही है, सिम 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 सिम। मेरा मोबाइल सिस्कियां लेकर मुझे बुला रहा है। इन्हीं लोगों ने ले लिया मोबाइल तेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया मोबाइल मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लिया मोबाइल तेरा। अबे चुप 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 कर। एक तो वैसे ही दिमाग में इतनी टेंशन है, रोजा लग रहा है, और तू पर से तुझे गाने की पड़ी है। गाने की पड़ी नहीं थी, मुझ पे गाने का जिन सवार था। कमबख्त, तो तुम लोग मुझे बता नहीं सकते थे कि फौजी दोबारा से हमलावर हो रही हैं। अरे बस कर जाओ मामू, आपको अभी भी मजाक की पड़ी हुई है। ये सीरियस इशू बन चुका है, सोचो इसके बारे में। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब ये सब कुछ नानी को पता चलेगा तो वो क्या हाल करेंगे हमारा। जुनैद भाई, नानी तो चलो बाद की बात है ना, तो ये सोचो कि रेहान अंकल, नाना मामू, यार मुझे तो सोच के टेंशन हो रही है। इस सियाने से पूछो ना, बहुत सियाना बनता है, पूछो इससे। हाँ बता। बोल। मैं बता तो दूंगा लेकिन तुम तीन जवानों से होना नहीं। अरे हम लोग बहुत मेहनती हैं, तू बता, हम कर लेंगे। और रहने दो, तुमसे नहीं होना। और वैसे भी यहाँ पे कोई औजार भी नजर नहीं आ रहा मुझे। औजार? कैसा औजार? अब क्यों चाहिए भाई औजार? अब इस कमरे से ना स्लो खोलते हैं अगले चौक तक, और आवाज नहीं आनी चाहिए। कैसा? लो भाई जुनैद भाई, अब कुछ ऐसे औजारों का बंदोबस्त करो जो जिस्म पे लगे, दर्द हो लेकिन आवाज ना आए। मेरे ख्याल में मुक्का बेस्ट रहेगा। तेरी तो प्लीज एक दफा माफी दिला दें। आई स्वेयर आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
मैं तुम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन तुम लोगों ने तो हद पार कर दी। जरा सा भी नहीं सोचा कि इस घर की इज्जत पे फर्क पड़ सकता है या नहीं। अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया कि बाप और दादा को बहाने से बाहर बेच के इन लोगों को बुलाया, तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी? हाँ, अच्छा बाबा बोला ना सॉरी, माफ कर दें। और तुम लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कैंसिल हो गई तुम लोगों की वजह से। अब पता नहीं वो पार्टी दोबारा मीटिंग करने के लिए राजी भी हो गया नहीं। तो वो एक काम करें ना, आप हमें माफ कर दे और शायद आपकी पार्टी आपको माफ कर दे। अदले का बदला। गेट लॉस्ट। प्लीज डैडी। मैंने कहा ना जाओ। अच्छा बाबा वो फोन्स तो दिला दें। जब चलो मामी ऐसे सॉरी। नाना मामू, नाना मामू खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दे, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हम सबका रोजा है, रोजा। अच्छा, तो सबका रोजा है क्या? जी जी दादा सब सच बोल रहे हैं, सबका रोजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नमाजें कितनी पढ़ ली अब तक? मामूजान असर की नमाज तो आपकी वजह से कज़ा हो गई हमारी। हाँ, और जोहर की? वो आपकी बेटी की वजह से। मेरा ख्याल है कि आज एक इफ्तारी भी कज़ा हो जाए घुमा फिरा के। नहीं नहीं दादा जान ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको बहुत गुनाह मिलेगा, बहुत ज्यादा। भाई जितने गुनाह तुम लोगों ने कमा लिए हैं, चंद एक मैं भी अपने जिम्मे कर लेता हूँ। नाना मामू, नाना मामू ये नाना मामू, नाना मामू दरवाजा खोले। नाना मामू रोजा लगने की वजह से ये टोनी बेहोश हो गया। नाना मामू वाकई? जी जी पहले इसको ठंडे पसीने और उसके बाद बेहोश होकर नीचे लेट गया है। बेहोश हो गया। टोनी, तुम वाकई बेहोश हो क्या बेटा? जी दादाजी मुझे बेहोश हो गया था, क्या हो गया? प्लान का सत्यानाश कर दिया। आ रही हूँ फुप्पो, शोर क्यों मचा रही हैं? ये टाइम इतना नहीं रहा। हटो। दादा जान कहाँ है? उन शैतानों को इफ्तारी कमरे में पहुंचा दो। जी अच्छा। रुको, बैठो तुम दोनों। तुम दोनों जाओ, यू एंड शी। जी इफ्तारी उन्हें कमरे में दे आओ। बहुत ज्यादा बातचीत में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। खाना दो और लौट आओ। जी अच्छा। आप लोग बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अल्लाह, आयते करीमा पढ़ो, मुसीबत टल जाएगी। मैं तो कब से पढ़ रहा हूँ। लगता है मुसीबत टलने वाली है। सारा रुक जाओ, चुप। अप्पा जी ने कहा चुपचाप से यहाँ बैठकर इफ्तारी करो, समझे? पप्पो, पप्पो आपको इनकी कसम पप्पो, मामू के वास्ते पप्पो हमें बाहर निकाल दो प्लीज, बहुत रोजा लग रहा है पप्पो प्लीज। यार वैसे मैंने भी यही प्लान किया था कि इफ्तारी देने के बहाने मैं तुम लोग को यहाँ से भगा दूंगी। अच्छा तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि तुम लोग की मुसीबतें मैं अपने सर पे क्यों लूं? लिहाजा कीप क्वाइट एंड सिट डाउन। अगर तुम लोग ने बाहर निकलने की कोशिश भी की ना, तो बाहर गुलखान स्नाइपर बन के बैठा हुआ है, और याद रखना उसका ट्रिगर भी लूज है गन का। खाना आया, खाना।
इसका मतलब है कि हमारा वक्त शहादत आ गया। सुभान अल्लाह, रमजान के महीने में शहादत, सीधा जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे हम लोग तो। तुम लोग तो जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से लड़ते हुए शहीद हो रहे हो ना। चुपचाप से यहीं बैठकर अफ्तारी करो। चलो एक मेरा क्या कसूर था, मुझे भी अंदर ढक दिए अबे चुप कर तके। अम्मी जी को छोड़, खाने को पकड़। खाना देख क्या है अफ्तार में यार। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आ जाओ मामू, आ जाओ। मामू क्या हो गया मामू? ये अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर आज भी बहुत खा लिया। बहुत परेशान हो रही हूँ अम्मा, लड़कों को कुछ पता नहीं अम्मा। अरे पगली परेशान मत हो, रमजान का महीना है, दुआ मांग के बच्चे जहाँ हो साथ खैरियत के घर वापस लौट आए। हाँ हाँ याद है, उसको टेलीफोन मिला कासिम अली को, उससे कह के रेहान अली को फौरन हमारे यहाँ भेज दे, वो ढूंढ के लाएगा हमारे बच्चे। शाबाश शाबाश, अल्लाह रहम फरमा। वो एक मिनट। आप जान का फोन है, बोलना मत। हेलो कासिम, अरे मेरे बच्चे गायब हो गए। बच्चे गायब हैं? क्या मतलब? तू गायब होने का मतलब पूछ रहा है? कह तो रही हूँ मेरे बच्चे गायब हो गए। कौन से बच्चे? मेरा मतलब है कि कितने गायब हैं? सारे के सारे गायब हो गए। ओहो, तो टोनी से कहें कि उन्हें ढूंढ के ले आए घुमा फिरा के। अरे वो मनहूस खुद उनके साथ है, वो क्या ढूंढ के लाएगा, वो भी गायब है। अच्छा, जब बच्चे मिल जाएं तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं खुद आऊंगा खरीद मालूम करने। खुदा हाफिज। पूरी बात सुने बगैर काट दिया, काट दिया बगैर पूरी बात सुने। क्या कह रहे थे? कह रहा था जब बच्चे मिल जाएं तो बता देना, मैं खैरियत पता करने आऊंगा। अरे बड़ा ही कमीना है ये मोटा, पहले तो इतना बेहिस नहीं था, पता नहीं क्या खाता पीता है। देख अब रो मत, मिल जाएंगे तेरे बच्चे। अरे अम्मा कैसे मिलेंगे जब कोई आता पता ही नहीं है। अभी पता हो जाता तू रेहान को टेलीफोन मिला। चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। ओके फौरन यहाँ आए जी। मोटे को क्या हो गया? रेहान को फोन करती हूँ। अब पता चलेगा इन्हें। अब्बाजान मैं अभी हाजिर हुआ, आया अभी। अच्छा, बच्चे गायब हुए, इन बच्चों को तो मैं दिखाता हूँ। जी मेरी मोहतरमा। कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों फोन उठाया? वो मैं जरा अफ्तार कर रहा था। कहो कैसे फोन किया? रेहान, मेरे बच्चे गायब हो गए। बच्चे गायब है? क्या मतलब? पता नहीं कहाँ चले गए, तुम उन्हें ढूंढ कर लाओ ना। मैं कहाँ से ढूंढूं? मैं तो भावलपुर में हूँ ना। भावलपुर? खाक फांकने गए हो तुम वहाँ? मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? किससे कहूँ? अरे फिक्र ना करो, मिल जाएंगे बच्चे के, परेशान ना हो। कैसे मिल जाएंगे? कहाँ से मिल जाएंगे? भाई नहीं मिलेंगे तो क्या? मेरा मतलब है कि देखो ना, हमारी शादी होगी तो मेरी जो बच्चियां हैं वो भी तुम्हारी बच्चियां होंगी शादी के बाद। रेहान अली, मैं तुम्हारा कीमा करके कच्चा खा जाऊंगी। अच्छा यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है। तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे। कब तक आओगे? तुम ऑर्डर करो, 10 मिनट में आ जाओ। भागलपुर से इतनी जल्दी कैसे आओगे? रॉकेट की सीट करा लेंगे। अम्मा। नाना मामू को बोलेंगे कि मामू को सांप ने काट लिया और मामू के मुंह से झाग निकले, मामू मरने वाले, फौरन दरवाजा खोलो।
हाँ ये ठीक रहेगा, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 जी जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैंने इसलिए फोन किया है कि हमारे बच्चे गायब हो गए, उन्हें ढूंढ लें। वो अगर हमने तलाश कर लिया तो हमारा इनाम क्या होगा? आप आधा आधा कर लेंगे। हैं? और ये आधे आधे की क्या बात हो रही थी? वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 2 दर्जन एहलकार हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि साउथ की तरफ कितने भेजें और नॉर्थ की तरफ कितने भेजें, तो मैंने कहा आधे आधे कर लें। क्या सोचा था, क्या हो गया? हमारी तो किस्मत ही खराब है यार। खराब होती तो ठीक करा लेते, हमारी तो फूटी किस्मत है जी। अच्छा खासा सेफ साइड पे थी मैं, पता नहीं एंड वक्त पे वो इडियट कहाँ से आ गया। पप्पू आप ही कुछ कीजिए ना। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। कैसे कूद कूद के बोल रहे थे ये फोन इसने किया है, फोन पप्पा ने किया है, पप्पा ने। ओहो पप्पू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ दादा जान के सामने नुसरत को इंटरप्रेट कर रही थी। तो फिर नुसरत को ही बोलो कुछ करे। नुसरत प्लीज प्लीज तुम कुछ करो ना। नहीं 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 नहीं, नुसरत से कुछ ना बोलो तुम। नुसरत करेगी तो गड़बड़ ही करेगी। नहीं जी नहीं, गड़बड़ नहीं करूंगी, मैं करती हूँ जी। क्या? दुआ। देखा, देख लिया, ये तो हम भी कर सकते थे। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो ना। एग्जैक्टली, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। अभी तो इन द बॉक्स इतनी गड़बड़ चल रही है, पता नहीं क्या होगा। हम उसे क्यों कह रहे हैं, हम खुद भी तो सोच सकते हैं। इसके लिए दिमाग चाहिए। मामू आपको अंदाजा है कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आ रहा है? टोनी पर नहीं, जोहेब पर। बिल्कुल नहीं। फिर मेरे मामू पर आ रहा होगा। आपके मामू पर नहीं, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अपने मामू पर आ रहा है। यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, घर पे रह के मम्मा को ही नहीं बता सकते थे कि हम लोग फंस गए। कितनी परेशान हो रही होंगी वो। जुनैद भाई परेशानी तो अलग है, सबको छोड़ो, ये सोचो कि जब हम वहां पे जाएंगे हमारा क्या हाल होगा। वैसे मुझे एक आइडिया आ रहा है। अगर आइडिया पहले जैसा बुरा हुआ तो मार भी पहले से ज्यादा ही पड़ेगी। रहने दो फिर यार। अबे टोनी रुक यार एक सेकंड। जुनैद भाई क्या यार जज्बाती हो जाते हो हर बात पे। अब टोनी बता यार क्या आइडिया है? अब आइडिया ये है कि ड्रामा करते। ड्रामा मैं करूंगा, मेरे से अच्छा ड्रामा कोई कर ही नहीं सकता। ये तो है, ये तो है। अब चलो ठीक है, ड्रामा ये है कि सांप। क्या सप? मामू अबे यार पंजाबी में सांप को सप कहते हैं। हो स्नेक। अरे सांप का कैरेक्टर तो मामू इतना फिट करेंगे ना, देखो शक्ल नहीं मिलती है, देखो देखो। अब मामू को सांप ने बढ़ लिया। कैसा है? और हम नाना मामू को बोलेंगे कि मामू को सांप ने काट लिया और मामू के मुंह से झाग निकल रहा है, मामू मरने वाले, फौरन दरवाजा खोलो। हाँ ये ठीक रहेगा, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 दादा जान, मामू को सांप ने काट लिया, सच्ची। सांप तो फिर तड़प तड़प के मर गया होगा। अरे नाना मामू, नाना मामू, मेरे मामू को सांप ने काट लिया है, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, दरवाजा खोलो वरना मेरा मामू मर जाएगा मेरा मामू। ये तो अच्छी बात है, झाग निकलने से सफाई हो जाती है। जितनी ज्यादा झाग निकलेगी उतनी ज्यादा अच्छी सफाई होगी घुमा फिरा के। हमारा यकीन करे दादा जान, मामू को वाकई सामने से काट लिया, सच्ची। नहीं भाई नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरे आप दरवाजा खोल के देख ले, वो तड़प रहे हैं, मर जाएंगे। दरवाजा खोल दे मामू। मुझे यकीन तब आएगा जब उसकी लाश की बदबू बाहर आएगी घुमा फिरा के। मेरा जी चाह रहा मैं मामू को जहर का इंजेक्शन लगा दूं, जब इनके मुंह से झाग निकलेगा ना तब इन्हें यकीन आएगा। ऐसे एक बात बोलूं, दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है। क्या? यही कि अपने मामू को जहर का टीका लगा दूं ताकि मरने के बाद बदबू बाहर जाए और उनको यकीन आ जाए और दरवाजा खुल जाए। अरे मामू आओ यार, 2 मिनट लगेंगे। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहाँ है पप्पो? अंदर हैं। अंदर है तो बताओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम। अरे क्या हो गया ये सब? हम तो आ गया, मेरे दिल को ढारस होंगे हमारे गायब हुए बच्चों को
तू ही ढूंढ के ला सकता है। तो उनके दोस्तों को फोन किया आपने कि नहीं? उनके अपने फोन बंद हैं, दोस्तों को क्या फोन करें? तुम भावलपुर में नहीं थे? अपने बच्चों को तलाश करो, मेरे भावलपुर जाने की फिक्र क्यों लगी है तुम्हें? अच्छा ठीक है, तो जाओ फिर ढूंढ कर लाओ उन्हें। मैं सीआईडी में हूँ क्या जो ढूंढ के लाऊं? नहीं हो तो सीआईडी को फोन करो, उनसे कहो कि हमारे बच्चे गायब हैं, ढूंढ कर ला कर दे हमें। हाँ हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। एक सेकंड। कौन है? ओए फोन आ गया यार। ओए साहब, हेलो। जी साहब। सलाम इंस्पेक्टर साहब। साहब इधर कोई इंस्पेक्टर साहब नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैंने इसलिए फोन किया है कि हमारे बच्चे गायब हो गए, उन्हें ढूंढ दें। हम इंस्पेक्टर तो नहीं है, पर तुम्हारा बच्चे को ढूंढ के ला दे। देखिए हम बहुत परेशान हैं, प्लीज कुछ करें। बच्चों का उम्र क्या है? 3 बच्चे तो 22 से 25 के दरमियान के, और एक 40 साल का माशाल्लाह। भाई इस बात पर तो माशाल्लाह के साथ साथ जज़ाकल्लाह कहना भी बनता है। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द हमारे बच्चों को तलाश कर दें, हम सब बहुत परेशान हैं। वो अगर हमने तलाश कर लिया तो हमारा इनाम क्या होगा? आप आधा आधा कर लेंगे? और माशाल्लाह कितने? हाँ 4 है ना। 4 हो गया तो 4 का आधा किया वो तो हो गया 2 तुम्हारे हिस्से में आ गया, तो मेरे हिस्से में कितना आ गया? ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, हमारे फोन जो है ना ऑब्जर्वेशन पे लगा दीजिए, जैसे भी आपको कोई इत्तला मिले तो हम बताएं। थैंक यू थैंक यू। क्या कह रहे थे? कह रहे थे ढूंढते हैं, पता चल जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। और ये आधे आधे की क्या बात हो रही थी? वो ये कह रहे थे कि हमारे पास 2 दर्जन एहलकार हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि साउथ की तरफ कितने भेजे और नॉर्थ की तरफ कितने भेजे, तो मैंने कहा आधे आधे कर ले। अच्छा अच्छा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से निकल आएंगे वो, मतलब बरामद हो जाएंगे, फिक्र ना कीजिए आप। बरामद कहाँ? कोई चोरी करी उन्होंने? नहीं, पता तो चल जाएगा ना पुप्पो। अरे मामू जान प्लीज दरवाजा खोल दे खुदा के लिए, अब तो एसी ने कूलिंग करना भी छोड़ दी है, बार बार ट्रिप हो रहा है। क्या मतलब है? अंदर एसी चल रहा है घुमा फिरा के? अरे नाना मामू, पहले चल रहा था एसी, लेकिन अब उसकी गैस निकल गई है, बहुत गर्मी हो रही है अंदर। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दे नाना मामू। ओह, दिस इज नॉट फेयर। वीआईपी जेल मिली हुई है, एसी भी चाहिए। करता हूं कुछ घुमा फिरा के। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखा फिर मेरी बात का असर। शायद दरवाजा खोल दे। अब बताओ। अरे क्या बताएं मामू, अब तो लाइट भी चली गई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यही तो चाहिए था मुझे। क्या मतलब यही चाहते थे मामू जान? अंधेरा हो गया, हमें तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। यहाँ तुम लोग जेल काट रहे हो, इम्तिहान नहीं दे रहे अंदर बैठकर एसी में। अरे क्या है यार ये मामू, आज आप जो भी कर रहे हो ना उल्टा हम पे ही पड़ रहा है। अब तुम लोग मेरी बदनसीबी हो तुम लोग, वरना आज तक मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। एक मिनट टोनी क्या हुआ? कुछ नहीं थे भाई, मच्छर था। कोई नहीं, करो बातें आप, करो करो करो। टोनी जी जुनेद भाई। तुझे पता है मैं बाहर निकल के सबसे पहला काम क्या करूंगा? हाँ जी, अपने मामे को जहर दोगे? नहीं, वो दूसरा काम होगा। सबसे पहले मैं तेरा कत्ल करूंगा कमीने। यार आप फंस गए यार। मामू जान, मामू जान, दादा, मामू जान। पुप्पो, नुदरत, आयजा, जल्दी से इधर आ जाए। क्या खबर लाई हो? क्या हुआ? दादा जान ने ना उनके कमरे की लाइट ऑफ कर दी है। इसका मतलब है कि एसी फैन कुछ भी नहीं चल रहा होगा। ये तो बहुत ज्यादती है। आई नो। हाँ जी बड़ी ज्यादती है ये तो।
बेचारे गर्मी में सड़ रहे होंगे, हमें एहतजाज करना चाहिए। नहीं, हम उस जमात के रहनुमाओं में से मेरी बच्चियों जिनके कारकुन गलत काम करते हुए पकड़े गए। सो हाय अल्लाह, पै गया स्यापा। रिफात, अरे रिफात। जी अम्मा आए। अरे अभी तो रेहान यहाँ था, पता नहीं कहाँ चला गया। जी अम्मा पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो नंबर पता चल जाएगा भाई, नंबर तो पता चल। तू टेलीफोन तो उठा। हेलो। आपने 4 लड़के पकड़े हैं जी। जी जी हमारे ही हैं। कहाँ से मिले? सड़क से मिली है। ओ, तो आप हमारे घर पहुंचा दीजिए। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या? आगे खुद लेके जाओ। अच्छा ठीक है, एड्रेस लिखवा दे, मैं आ जाती हूँ। साइट एरिया पे गाड़ी लेके पहुंच जाओ, उधर ही रुक जाना, हमारे आदमी खुद पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। आपके आदमी? क्या मतलब? आप पुलिस नहीं है? अब पुलिस को इत्तला तो नहीं की ना? नहीं 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 नहीं। ठीक हो गया, गौर से सुनो मेरी बात। बड़े वाले सूटकेस के अंदर 50 करोड़ रुपया जमा करके लेके आ जाओ, अगर बच्चे चाहिए तो। ठीक है? रिफात कौन था, क्या कह रहा था? अम्मा अम्मा अम्मा, वो 50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। कहाँ से लाएंगे 50 करोड़? रेहान रेहान रेहान। तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं रही अब। मेरे बच्चे अगवा हो गए। पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें रोमांस सोच रहा है? अच्छी लग जाओ यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अपना मुंह ठीक। मच्छर बैठा था। ठहरा है समा। रेहान 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 रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ आजाद खुली फजा में ठंडी ठंडी सांसें ले रहा हूँ। और यकीन करो, मैं सोच रहा था कि इस रोमांटिक मॉल में तुम आ जाओ तो कितना अच्छा हो जाएगा, और तुम आ गई। तुम इस वक्त रोमांस सोच रहा है? वो एक्चुअली हमारा बीच में मिलना जरा कैंसिल हो गया था ना, और तुमने कहा था कि मैं मिलूंगी नहीं। अब तुम खुद मिलने को कह दिया मुझसे। और वैसे भी हम डे प्लान कर रहे थे ना, कुदरत ने रात में मिलना लिखा था हमारा, और वो भी खुली छुट्टी के साथ। घर में भी कोई नहीं है, फुप्पो है, फुप्पो ऊपर आ ही नहीं सकती। रेहान, हाँ बोलो। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो मैं खुदकुशी करने से पहले तुम्हें तो मार ही डालूंगी। अरे तुम फिक्र ना करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। अरे उनका फोन आया था, 50 करोड़ मांग रहे हैं। कौन मांग रहे हैं 50 करोड़? वही जिन्होंने बच्चों को अगवा किया है। चलो शुक्र है यार। अब किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो तुम? अरे यही कि बच्चे जिंदा हैं और किसी के पास हिफाजत से हैं। आज तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? भाई मेरा मतलब ये है कि 50 करोड़ तो हैं, दे दो, आके हरकत करो, पर बच्चों को ले आओ। कहाँ है 50 करोड़? तुम्हारे अब्बा का अच्छा खासा बैंक बैलेंस था, उड़ा दिया सब क्या? मैं पागल हो रही हूँ और तुम्हें मजाक सोच रहा है? नहीं रिफात, सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस। प्लीज पुलिस को फोन करो। अच्छा कर लेंगे अभी। यार, वो सो रहा होगा। होगा कौन? नहीं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। मैं ऐसी अपना दिमाग।
दूसरा फोन किसका है? वो अब्बा जान का फोन है, पानी में गिर गया था, उन्होंने कहा ठीक करवा लें। कौन है यार? हेलो, जी इंस्पेक्टर साहब, उनका फोन आ गया। किसका? 50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं वो। किसने 50 करोड़ मांगा? उसका नाम बताओ। कहाँ पहुँचाने? साइट एरिया। साइट एरिया में पहुँचाने। साइट एरिया नाम है उसका? हाँ देखिए, बस आपने हमारा फोन तो टेप किया था ना। क्या फोन पे कैसे टेप करेगा? बिजली के तार पे टेप करेगा। वेरी गुड, बस हम पहुँच रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रहे थे? वो फेज 6 के पास वो कॉफी शॉप है ना, बीच से पहले जो है, वहाँ बुला रहे हैं कि वहाँ आ जाएं, बच्चों को लेके आ रहे हैं। कॉफी शॉप? हाँ, कॉफी शॉप। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? मुझे क्या पता क्या मतलब? उन्होंने बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया, उन्हें पता होगा मतलब। अब चल रही हो या नहीं? जाना तो पड़ेगा, बच्चों का सवाल है। बच्चों का जवाब होगा तो नहीं जाओगी तुम। चलो चलो। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया। बड़ी अच्छी कलेक्शन है मेरे पास। राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, आतिफ असलम, मेहदी हसन। बहुत दिनों के तुम्हारी पसंद का पता नहीं चल रहा ना। 25 साल तो हो गए। सीधे देख के गाड़ी चलाओ। तेरे बच्चे गायब हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे, और तुम्हें म्यूजिक की पड़ी हुई है। बगैर म्यूजिक के चलेगा? मतलब मैं गा के सुनाता हूँ, आजकल गला बड़ा अच्छा चल रहा है। ओके ओके ओके, कुछ नहीं हो रहा, चलो। वो आ गया, आ रहा है, वो आ गई, कॉफी शॉप आ गई। गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम है। भांजे, ओ भांजे, नाम तो लो मामू, किसको बुला रहे हो? अबे अगर तू सुन रहा है तो तू ही जवाब दे दे। जी बोले। सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा सर दबा दे मेरा। अच्छा मामू। भांजे, तुझे पता है एक्यूपंक्चर का इलाज कैसे होता है? कैसे होता है मामू? सर में दर्द हो ना तो पैरों में सुइयां चुभोते हैं। अच्छा। और तू मुझे एक्यूपंक्चर का मसाजर लग रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो मामू? अबे मेरे सर में दर्द हो रहा है और तू मेरा घुटना दबा रहा है। अरे तो सर आगे करो ना मामू, वही मैं सोच रहा हूँ। मामू अंधेरे में गंजे कैसे हो गए? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? लाल बेगा, टोनी, बस अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ है? हीरा मिल गया। अरे क्या कर रहा है ये? सॉरी, तेरे में नजर नहीं आया। मेरे की वजह से मैं बच गया। मुझे क्यों मार रहे थे? अंधेरे में पता नहीं चला। अबे कोई मेरा सर दबा दे यार। मामे तेरा गला दबा दो। तुम्हारी आंखें आज भी बहुत खूबसूरत हैं। और तुम्हारी आंखें आज भी उतनी जहर लगती हैं। निकाल कर मेज पे रख दूंगी, समझे? क्या हो गया यार? तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं रही अब। मेरे बच्चे अगवा हो गए। किडनैपर्स ने 50 करोड़ रुपए मांगे जो मेरे पास है नहीं। पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ हम उनका इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें रोमांस सोच रहे हैं? क्या हो? मेरी बात हुई है पुलिस वालों से, उन्होंने यकीन से कहा है कि बच्चे मिल गए हैं, वो उन्हें यहीं लेकर आ रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चिल्ला जाओ यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अपना मुंह ठीक कर।
मच्छर बैठा था। जी मेरे प्यारे बेटे रेहान अली, कहाँ हो? मैं यहीं हूँ, यहीं पर। जल्दी आओ ताकि इन लफंगों को लेकर हम अस्मत आपा के पास जाएं और उन्हें बताएं कि आज इन लोगों ने क्या तमाशा किया है घुमा फिरा के। जी अच्छा। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के पास जा रहे हैं यार। कुकड़ बनता था, कराची में भी आकर कुकड़ बना दिए, लेकिन एक बात का शुक्र है नुसरत नहीं है। अबे तेरे कुकड़ बनने के साथ साथ हम भी बन गए। माफ कर दे दादा, कान नहीं पकड़े जा रहे। हिलो नहीं यार, क्या कर रहे हो? एक मुर्गा गिरा दिया। सही मुर्गी बनो यार। नहीं मना जा, माफ कर दे मामू। मामू मैं तो बच्चों, मेरा तो कान पकड़ो सही से। मैं तो देसी कुकड़ हूँ, मुझे तो छुड़ा लो यहाँ से। मामू मामू देसी कुकड़ अच्छा होता है, इसको बिठा रखे, हम उठा दे मामू। हाँ मैं उठ देता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आई खड़े जाओ सब यहाँ। थैंक यू दादा। चाची जी चुप करो मेले। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये पिकनिक मनाने आए थे और मैंने इन्हें पिक कर लिया घुमा फिरा के। लेकिन तुमने तो कहा था कि सबक सिखाने के लिए किया था इनको। कौन सा सबक? जो भी सबक था हमने सीख लिया, टेस्ट भी हो गया। दफा करे जा रहे थे, गोली मारे चले। मेरे ख्याल से इन लोगों को गोली मारना ठीक रहेगा। बुलाओ गुल खान। मामू खुदा के लिए कोई गोली मारने की कसर बाकी है क्या? लेकिन ये लोग यहाँ आए कैसे? ये सब क्या हो रहा है? आखिर इनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है? ये लोग बहाने से मुझे घर से बाहर भेजकर। नहीं नाना मामू, हमने आपको नहीं भेजा था, हम तो घर पे थे। हमें तो उसवा की कॉल आई और फिर। ओ हेलो, मैंने कब फोन किया था? वो तो वाइजा ने फोन किया था। बोला आइजा? हाँ, माना कि मैंने फोन किया था, लेकिन आइडिया तो पप्पू का था ना। झूठी कितनी झूठी है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मुझे किसने फोन किया था? आगे पीछे नीचे